आप सभी को मनीष भैया के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं मनीष भैया आप सभी इंटर के मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप लोग के बीच लाने जा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछेगा। पहले हम डिफरेंशिएशन से चालू करेंगे और आप लोग को कहते हैं कड़ी मेहनत कीजिए। मेहनत कहा जाता है कि अभी का मेहनत ही, शुरू से क्या मेहनत किए उससे मतलब नहीं है। आज जो मेहनत होगा, आज से लगभग एग्जाम का कुछ ही दिन बचा हुआ है। आज से आप लोग जो मेहनत कीजिएगा वही आपके एग्जाम में रंग लाएगा। कहा जाता है कि अगर इंसान को स्वर्ग पाना है तो इंसान को मरना पड़ता है। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आपको अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाना है तो अभी कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। आपका सुख चैन सब त्यागना पड़ेगा। अगर आप नहीं त्यागते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं आ पाएगा, जिसके कारण आपको हमेशा हमेशा के लिए झेलना पड़ेगा। इसीलिए आज से कड़ी मेहनत कीजिए। और अब मैं भी आपको यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आपको वीवीआई क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, पहले ऑब्जेक्टिव का प्रयास करेंगे बारी बारी से लाने का, इसके बाद हम सब्जेक्टिव का भी प्रयास करेंगे। कम ही कुछ ही दिन है, लेकिन हम लोग अच्छा से मिलकर मेहनत करेंगे तो अच्छा से अच्छा रिजल्ट आप लोग के बीच ला पाएंगे। इसीलिए आज जो है डिफरेंशिएशन का फार्मूला से हम स्टार्ट करते हैं और हमेशा एक दिन में हो सके तो 1 या 2 या 3 वीडियो हम डालने का प्रयास करेंगे। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप उसको लाइक कीजिए। लाइक इसलिए नहीं कहते करने के लिए कि वो पसंद आए, ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग के बीच जा सकता है। डिफरेंशिएशन का पहला फार्मूला देखते क्या है कि यहाँ पे कांस्टेंट का किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, सी का मतलब होता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करिएगा तो 0 होगा। किसी भी कांस्टेंट आप लोग को बताया है कि कांस्टेंट दो प्रकार के होता है। एक होता है कांस्टेंट, दो प्रकार के होता है। एक होता है आर्बिट्रेरी, एक होता है कांस्टेंट जो होता है दो प्रकार के होता है। एक होता है आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, एक होता है एब्सोल्युटली कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसे कहते हैं? जो दिखने में जो है आपको जो है वेरिएबल के तरह लिखे, लेकिन डिफरेंशिएशन में आपका कांस्टेंट का काम करता है तो उसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये सब जो है, जैसे कि बड़ी ए हो गया, बड़ी बी हो गया, बड़ी सी हो गया, बड़ी डी हो गया, डॉट डॉट डॉट, ये सब हो गया। आपका अल्फा हो गया, बीटा हो गया, ये गामा हो गया, आपका जो है लेमडा हो गया, ये सब जो है आपको देखने में वेरिएबल की तरह है, लेकिन ये डिफरेंशिएशन में आपका कांस्टेंट का काम करेगा। तो इसको क्या कहते हैं? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। ये एब्सोल्युटली कांस्टेंट जो होता है, ये होता है आपका, जैसे कि ये अरिथमेटिकल नंबर होता है, जैसे आपका 3 4 5 6, यहाँ √2 √3 √5 डॉट डॉट डॉट, ये जो होता है कि एब्सोल्युटली कांस्टेंट होता है। यानी कि ये सारे अरिथमेटिकल जो नंबर होता है, जो गणितीय संख्या होता है, वे सारे को क्या कहते हैं? एब्सोल्युटली कांस्टेंट कहते हैं। जैसे यहाँ हम देखते हैं, तो अब यहाँ पर हमको कह दे कोई कि डिफरेंशिएट है 4, तो इसका भी 0 होगा। डिफरेंशिएट ऑफ 5, ये भी 0। डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 0 होगा। इसी तरीके से अगर हमको कह दे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कोई बोल दे कि डिफरेंशिएट ऑफ a, तो इसका भी 0 होगा। डिफरेंशिएट ऑफ जो है बी स्क्वायर, तो ये भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो ये भी 0 होगा। डिफरेंशिएट ऑफ, अगर हमको कोई बोलता है डिफरेंशिएट जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये भी आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये 0 होगा। तो याद रखिएगा, या आर्बिट्रेरी हो या एब्सोल्युटली हो, कोई भी कांस्टेंट हो, डिफरेंशिएशन में इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। दूसरा नंबर जो है डिफरेंशिएशन का फार्मूला देखते क्या है, डिफरेंशिएट ऑफ जो है एक्स, अगर किसी भी x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष जो होता है 1 होता है। जैसे हम y का डिफरेंशिएशन मान के चलिए कि y का डिफरेंशिएशन y के सापेक्ष क्या होगा? 1 होगा। फिर देखते हैं क्या है, z का डिफरेंशिएशन z के सापेक्ष 1 होता है। किसी भी वेरिएबल का उसी के सापेक्ष डिफरेंशिएशन आपका 0 होता है, तो यहाँ x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। तीसरा में देखते हैं क्या है कि के साथ कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट बाहर निकल जाए। डिफरेंशिएट कहने का ये तात्पर्य कि इसका तो 1 होगा, लेकिन यहाँ कांस्टेंट कभी भी रहता है तो वो बाहर निकल जाता है। चौथा नंबर में हम देखते हैं क्या है,
फंक्शन है, तो पावर उतर क्या पावर में एक कम हो जाता है। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, पावर उतर के पावर में एक कम हो जाता है। जैसे कि देखिए ना, डी बटा डी एक्स जाएगा तो ये 5 हो जाता है। अगर यहाँ कहेंगे डिफरेंशिएट ऑफ जो है x के पावर 9 है, तो पावर उतर क्या पावर में कितना कम एक कम हो जाएगा, तो 9 से एक कम 8 हो जाएगा। इसी तरीके से डिफरेंशिएट ऑफ जो है यहाँ पर कहते हैं x के पावर अगर जो है 12 है, तब पावर उतर क्या पावर में क्या हो जाएगा एक कम हो जाएगा, हमेशा याद रखना है। अगला देखते क्या 5 डिफरेंशिएट ऑफ जो है डिफरेंस रूट एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 टू रूट एक्स हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ये फॉर्मूला लगातार पूछ रहा है, इसीलिए इसका कोई याद रखिए। डिफरेंशिएट ऑफ जो है 1/x होगा, तो इसका -1/x² होगा, 1/x² होगा। इसी तरीका से हम देखते हैं 7वां नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डिफरेंशिएट ऑफ जो है यहाँ पे 1/x पे पावर n है, तो ये पावर आ जाएगा, तो पावर माइनस के रूप में उतर जाएगा, अब पावर में एक जुट जाएगा। जैसे हम यहाँ देखते क्या है कि डिफरेंशिएट ऑफ जो है x पे पावर 1/x पे पावर 6 है, डिफरेंशिएट ऑफ 1/x पे पावर 6 है, तो ये माइनस के रूप में उतर के पावर में एक जुट जाएगा। अगला देखते हैं फॉर्मूला क्या है, 8वां नंबर फॉर्मूला है कि आपका डिफरेंशिएशन हमेशा याद रखिएगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ त्रिकोणमिति का, जैसे कि साइन x है, डिफरेंशिएट ऑफ जो है कॉस x है, डिफरेंशिएट जो है कॉट एक्स है, डिफरेंशिएट जो है कोसेक एक्स है। अब यहाँ पर देखिएगा नंबर फॉर्मूला जो है 8वां ये साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे। देखिए एक बात याद रखिए, जिसमें सी लगा रहा है, जिसमें सिर है उसमें माइनस लगेगा। जैसे साइन का है तो यहाँ कॉस एक्स होगा, यहाँ कॉस का देखिएगा तो साइन एक्स होगा, लेकिन सी से स्टार्ट है तो माइनस लगेगा। साइन एक्स का कॉस एक्स होगा और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन होगा। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा सेक स्क्वायर एक्स होगा, और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा माइनस कोसिक स्क्वायर एक्स होगा। इसी तरीका से सेक एक्स का डिफरेंशिएशन जो है सेक एक्स इंटू टैन एक्स होगा। और यहाँ देखते हैं क्या कोसिक एक्स का होगा माइनस कोसिक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा। देखिए जो में माइनस लगा हुआ है, जिसमें जो सी से चालू है उसमें माइनस, जैसे सी से चालू है तो माइनस, सी से चालू है तो माइनस, सी से चालू है तो माइनस, और जिसमें सी नहीं लगा हुआ है उसमें माइनस नहीं होगा। अगल का देखते क्या है, ये आपका 9वां 10वां 12वां 13वां, और यहाँ देखते क्या है, जैसे कि डिफरेंशिएट ऑफ जो है साइन इनवर्स जो है कॉस इनवर्स एक्स। देखिएगा साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1/√। देखिए साइन और कॉस का एक ही फॉर्मूला है, सी से चालू है तो केवल माइनस लगा दें, -1/√1 माइनस x²। यहाँ देखते हैं डिफरेंशिएट ऑफ जो है tan इनवर्स x का क्या होगा, तो 1 प्लस में 1/x²। डिफरेंशिएट ऑफ जो है कॉट इनवर्स x का क्या होगा 1/, यहाँ देखते हैं क्या डिफरेंशिएट ऑफ सेक इनवर्स एक्स और डिफरेंशिएट ऑफ जो है कोसेक इनवर्स एक्स। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x√x² - 1। इसका देखिए सी से चालू है तो माइनस लग जाएगा, -1 में तो x इंटू √x² - 1। याद करना आसान होता है क्योंकि इसमें 3 ही फॉर्मूला है, साइन कॉस का सेम है, tan कॉट का सेम है और सेक कोसेक का सेम है। जैसे साइन इनवर्स 1/√1 माइनस x², कॉस इनवर्स जो है सी से चालू है तो केवल माइनस लग गया, तो -1/√1 माइनस x² हो जाएगा। tan इनवर्स का 1/1 प्लस x² होता है, और यहाँ पर कॉट इनवर्स जो है -1/1 प्लस x² होगा। सेक का कोसेक का सेम होता है, जैसे 1/x√x² - 1 होगा, और यहाँ कोसेक इनवर्स एक्स -1/x इंटू √x² - 1 होगा। यानी कि यहाँ 15वां नंबर 16वां नंबर 17वां नंबर 18वां नंबर 19वां नंबर हो गया। और देखते हैं, और उधर फॉर्मूला 20वां नंबर फॉर्मूला देखते क्या है, डिफरेंशिएट ऑफ जो है आपका
log x हो जाएगा। डिफरेंशिएट ऑफ जो है e पे पावर x, तो e पे पावर x का e पे पावर x ही होता है, और डिफरेंशिएट x log e हो जाता है। ये सब याद रखिएगा, ये फार्मूला डायरेक्ट पूछता है, ये फार्मूला डायरेक्ट पूछता है। देखिएगा एक बात याद कर लीजिए, ए पे पावर एक्स थोड़ा सा देख लीजिए, ए पे पावर एक्स जो है, तो ए पे पावर एक्स जो होता है ना, यहाँ पर ए पे पावर एक्स लॉग ए होता है। इसी तरीके से डिफरेंशिएट ऑफ जो है दो पे पावर एक्स है, तो दो पे पावर एक्स लॉग दो हो जाएगा। इसी तरीका से देखते क्या है, अगर तीन पे पावर एक्स होगा तो तीन पे पावर एक्स लॉग तीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीन हो जाएगा। अगर हमको कहता है कि यहाँ चार पे पावर एक्स होगा, तो यहाँ चार पे पावर इसका डिफरेंशिएट करना है, तो चार पे पावर एक्स इंटू लॉग चार हो जाएगा। इसी तरीका से देखिएगा, ये 23 नंबर, यहाँ पे 22 नंबर फार्मूला और 21 नंबर फार्मूला एक ही है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि डिफरेंस जो है ई पे पावर एक्स पे पावर है, तो ई पे पावर एक्स लॉग ई होता है। और लॉग ई हम जानते हैं कि लॉग ई, हम जानते हैं क्या कि log e का मान 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो e पे पावर x है, इसका वैल्यू 1 रखिएगा, तो e पे पावर x। तो देखिएगा ये फार्मूला इसी से निकला हुआ है, तो इसीलिए e पे पावर x का e पे पावर x, क्योंकि log e का मान 1 होता है। तो याद रखिएगा हमेशा e पे पावर x का e पे पावर x होता है। और ये आज जो है फार्मूला, जितने भी ये डिफरेंशिएशन का फार्मूला है, आपके फार्मूला फार्मूला रट के जाते हैं, तो फार्मूला से हो सके 3 से 4 क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएशन में आता है। अब कल से जो है इसी में हम चलेंगे, हम इसी में आज से ही, कल नहीं आज से ही आप लोग का ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन है वीवीआई हो सके कि 30 गो का सेट या 35 गो का सेट बना बनाकर आपको वीडियो डालते रहे। आप लोग सभी को एक ही रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए, लाइक करने से होता है ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचता है। और आज के लिए हम लोग का सफर यही समाप्त हुआ, फिर अगले वीडियो में हम क्वेश्चन के साथ मुलाकात करते हैं।